जी हाँ बच्चों, आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी ये डिमांड आ रही थी कि सर मुझे ये बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से होने वाले हैं जिसे हम बेटर वे में प्रिपरेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत सारे चैप्टर आपको पसंद होते हैं, जिन्हें पढ़ना पसंद होता है, बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें, ठीक है। फिर क्या होता है, आप उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन एग्जाम में उसे क्वेश्चन कई बार नहीं आते। फिर क्या होता है, आप मायूस हो जाते हैं, कोई एडवांटेज नहीं हुआ, ठीक है। इस चक्कर में क्या होता है, प्रॉपर लॉस आपका होता है। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उन्हें डिवाइड करेंगे कि किन चैप्टर पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन चैप्टर पर आपको थोड़ा कम फोकस करना चाहिए और किन चैप्टर पर आपको सबसे कम फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप स्ट्रेटजी बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें अपने बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। अभी मैं ये बायोलॉजी की वीडियो है, इसके बाद सभी सब्जेक्ट की मैं वीडियो लाने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने आपको 8 आवर की स्टडी के लिए टाइम टेबल दिया, बेस्ट टाइम टेबल फॉर बोर्ड प्रिपरेशन का। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक मैंने दी है, ईजिली आप, ठीक है, ईजिली आप एटलीस्ट 8 आवर की तो स्टडी कर ही सकते हैं, 8 to 10 आवर की, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर जाकर देखिए, स्ट्रेटजी बनाइए, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहली बार अगर चैनल से जुड़ रहे हैं तो आपको पता है सर क्या करना है। जी हाँ, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाना है, हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा। सर टेलीग्राम चैनल का नाम क्या सर, सेम, ठीक है, प्रदीप्स बायोलॉजी, ठीक है, प्रदीप्स बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ से सर अगर हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं आपको, तो हमें क्या एडवांटेज है बेटा, एडवांटेज ही एडवांटेज है। यहाँ पर हम आपसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है। चलो समझो जरा ध्यान से, तो छोटी सी वीडियो है, छोटी सी वीडियो कंप्लीट करते हैं इसे, ठीक है। समझते हैं जरा। तो जो हमारे पास चैप्टर है ना, चैप्टर टोटल कितने हमारे पास 15 चैप्टर है। तो 15 जो चैप्टर है मेरे बच्चों, इन्हें हम डिवाइड करने वाले हैं 3 पार्ट में। कितने पार्ट में सर, 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। जो पहला पार्ट होगा उसमें हम रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। जो सेकेंड होने वाली है हमारी कैटेगरी, उसमें कौन से रहेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। जो थर्ड कैटेगरी होने वाली है वो है लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर। सर इसका क्या एडवांटेज है, इसको डिवाइड करने का एडवांटेज क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर होते हैं ना, यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट टाइम यहाँ पर 50 to 60% क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ से आते हैं, ठीक है। 20 to 30% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। और नियरली 20 to 25% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो किस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है ये आपको पता होना चाहिए। विदाउट एनी स्ट्रेटजी आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। 80% 90% जो भी टारगेट रखा है पॉसिबल है। स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, फॉलो करते जाओ, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, ठीक है, आइए जरा हम देखते हैं। बट उससे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि ये देखो, ये कुछ पैटर्न है, आपको जब पेपर मिलेगा तो कुछ ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाने हैं, कितने हमें सॉल्व करने हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो समझिए, हमें जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, उसमें 4 टोटल सेक्शन होंगे, ठीक है। सेक्शन जो ए होगा हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे ना। जो सेक्शन ए होगा मेरे बच्चों, इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो क्वेश्चन 1 होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन 1 होगा इसमें एमसीक्यूज होते हैं। कितने होते हैं एमसीक्यूज, कितने होंगे सर, टोटल 10 एमसीक्यूज होते हैं और सभी को सॉल्व करना होता है, ठीक है। सॉल्व ऑल, 10 के 10 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर सेक्शन ए में ही जो दूसरा क्वेश्चन होता है मेरे बच्चों, ये वेरी शॉर्ट आंसर होता है, ठीक है। ये भी 1 मार्क्स का होगा, ठीक है, क्योंकि सेक्शन ए में है। एंड इसमें टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, तो सभी के सभी आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो टोटल इसमें कितने क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन होंगे और सॉल्व भी करने हैं आपको कितने, 18। बात समझ में आई क्या। तो सेक्शन ए से आपको टोटल मार्क्स कितने मिल जाएंगे मेरे बच्चों, 18 मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ही इजी है, मैं आपको बताऊंगा कैसे, बहुत ही इजी है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो जो होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होगी,
किन क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना, पूरी लिस्ट में देने वाला हूं, ठीक है। जाएगा कहाँ, नहीं पूछा जाएगा तो, है ना। वहीं अगर हम बात करें मेरे बच्चों सेक्शन बी की, ठीक है, सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो जो सेक्शन बी है मेरे बच्चों, यहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो ये जो सेक्शन बी है उसमें टोटल अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो होंगे 12, बट आउट ऑफ 12 आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो बस कितने हैं, 8 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। कितने, 8 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कितने मिल जाएंगे बच्चों, 16 मार्क्स, ठीक है। तो आपको 4 ऐसे होंगे जो ऑप्शनल मिलेंगे। तो आउट ऑफ 12 आपको कितने सॉल्व करने हैं, सिर्फ 8। वहीं अगर हम सेक्शन डी की बात करें, ठीक है, सॉरी सेक्शन सी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो सेक्शन सी होता है मेरे बच्चों, ये 3 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनो, इसमें सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे बच्चों वो होंगे 11, बट आउट ऑफ 11 आपको कितने सॉल्व करने हैं मेरे बच्चों, 8, ठीक है। कितने सॉल्व करने हैं, 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 24। तो इसमें भी ऑप्शनल हो गया, 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए ऑप्शनल होंगे, ठीक है। वहीं अगर हम सेक्शन डी की बात करें, थोड़ा सा एक खूबसूरत सा कलर ले लेते हैं, आइए ग्रीन, ठीक है। जो सेक्शन डी होता है मेरे बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे 4 मार्क्स के। कितने, 4 मार्क्स के। अब जरा समझो, ये जो 4 मार्क्स होते हैं इनमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे मेरे बच्चों वो होंगे 5, बट आउट ऑफ 5 आपको सॉल्व कितने करने हैं, जस्ट 3, ठीक है। 3 आपको क्या करने हैं मेरे बच्चों, सॉल्व करने हैं। तो आपके पास टोटल कितने मार्क्स मिल जाएंगे आपको सेक्शन डी से, 12 मार्क्स। तो ये पैटर्न होगा, ठीक है, आपके क्वेश्चन का। अब आइए बात करते हैं सर कि किन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। तो पेन और पेपर निकाल लीजिए, अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, ठीक है। आइए मेरे बच्चों, यहां पर देखिए, ये हमारे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नहीं है सर, चैप्टर है, हाँ वही, ठीक है। टोटल आप देखेंगे हमारे पास 5 यूनिट है मेरे बच्चों, ठीक है, 5 यूनिट है, ठीक है। तो पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन, दूसरी जेनेटिक्स, थर्ड वन फिजियोलॉजी, इसमें प्लांट और ह्यूमन फिजियोलॉजी दोनों है, ठीक है। अप्लाइड बायोलॉजी है, एंड फिफ्थ वन कौन सी है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं जो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट में कौन कौन से हैं पहले लिख देते हैं उनके सामने, ठीक है। देखो जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा, ठीक है, जो चैप्टर फर्स्ट है ये कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे हमने बोला था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर की उसकी लिस्ट में आता है। जो चैप्टर सेकेंड है बच्चों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख दो, लगाते जाओ। चैप्टर जो थर्ड है ये भी कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा सर, ये तैयार ही होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर 4 भी कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म एंड इवोल्यूशन की, तो मेरे बच्चों इसको भी आप लगाइए क्या, वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप कहना क्या चाहते हो, सर ये जो चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर 5 तक ये जो दोनों ही यूनिट है रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स की, ठीक है, ये दोनों ही यूनिट कैसी है, वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनको आपको 100% तैयार करना है। अच्छा सर ये तो 5 चैप्टर हो गए, और कौन कौन से चैप्टर हैं सर, यहां पर आइए सर, ठीक है। ये देखिए ये भी है वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर 8 जो है ये कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और चैप्टर 9 जो है वो कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर आप देखिए विथ मार्क्स और विथ ऑप्शन कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहां पर दिया गया है, ठीक है। वहीं हम बात करें एक और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर की, तो वो कौन सा है हमारा, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हमारे जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे बच्चों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो उस चैप्टर में कितने चैप्टर आ गए, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर में हमारे कितने चैप्टर आ गए, देखिए काउंट करिए, 5 और 3 टोटल 8 चैप्टर आ गए, ठीक है। इन चैप्टर्स को आपको 100% तैयार करके जाना है, ठीक है। पीसीआर वगैरह पूछता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछता है, ठीक है।
होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर से क्वेश्चन आता ही आता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, पूछेगा कहां से। और ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये आपको 100% बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर की, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से मेरे बच्चों, देखिए चैप्टर नंबर 6 IMP इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 7 ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बताऊंगा आपको, पहले इंपॉर्टेंट वाले देख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ठीक है, ये भी कैसा मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो 3 चैप्टर आपके आ गए किसमें बच्चों, इंपॉर्टेंट में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं इसमें टोटल कितने चैप्टर आ गए, 3 चैप्टर, ठीक है। वही अगर हम बात करें लेस इंपॉर्टेंट की, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट की, तो सर वो कौन कौन से हैं, बचे हुए चैप्टर देखो कौन कौन से हैं सर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, इसमें वैक्सीन वगैरह पूछ लेता है, ठीक है, एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर पूछ लेता है, पर्टिकुलर डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, पर्टिकुलर किस ऑर्गेनिज्म से हो रही है, बस ये पूछता है, ठीक है। तो इसे आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। एक फ्लो डायग्राम मैं आपको दे दूंगा, सब खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक है। तो ये कैसा है, लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये भी कैसा है, लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। इकोलॉजी तो पूरा आता है, ठीक है, यहाँ से सेलेक्टेबल क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ये कैसा है, लेस इंपॉर्टेंट, ये भी कैसा है, लेस इंपॉर्टेंट। तो टोटल कितने हो गए मेरे बच्चों, 4 चैप्टर, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लेस इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं इस पे सबसे कम ध्यान देना, बिल्कुल नहीं। यहां से सिलेक्टेबल टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कौन कौन से टॉपिक है मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्ट्रेटजी बनानी है मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये चैप्टर की लिस्ट बनाइए, सेपरेट करिए, वॉल पर लगा दीजिए, तैयार करिए, इसको हम लाएंगे, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाएंगे हम, ठीक है। टारगेट रखो 90+ का, आएगा जाएगा किधर, ठीक है। और कुछ हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। उस पर कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।